हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे सिस्टम एनालाइज एंड डिज़ाइन के बारे में। तो सिस्टम एनालाइज और डिज़ाइन पढ़ने से पहले हमें सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा कि सिस्टम है क्या। ये वो कंप्यूटर वाला सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम है किसी चीज़ को चलाने का, जिस तरह बिजनेस हो गया, कोई काम करने का सिस्टम हो गया। तो उस चीज़ पे यहाँ पे सिस्टम को बोला गया है। फंडामेंटल ऑफ सिस्टम। अब फंडामेंटल का क्या है? कोई मौलिक, किसी की विचारधारा, उसका तौर तरीका कैसा है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। तो उसके बारे में आज हम ये पढ़ेंगे। और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का, तो इसे आप एक्सेस कर लीजिएगा। और इसी की प्लेलिस्ट में हम धीरे 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 करके अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों से हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए। System is a word derived from the Greek word systema, which means an organized relationship among components. A system may be defined as order grouping of interdependent components linked together according to a plan to achieve a specific goal. Each component is a part of total system and it has to do its own share of work of the system to achieve the desired goal. कोई भी एक सिस्टम आप अगर बनाते हैं, ठीक है ना, तो नेचुरल सी बात है कि उसका कोई ना कोई सिस्टम रहेगा, कोई ना कोई उसका इनपुट रहेगा, कोई ना कोई उसका सिस्टमेटिक ऑर्डर रहेगा। उस चीज़ को हम फॉलो किस लिए करते हैं? ताकि सारी सिस्टम जो है एक अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक ऑर्डर से चले। और सिस्टमेटिक ऑर्डर से ताकि आपकी उसकी पकड़ रहे, पर आपको उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए आप उस गोल को अचीव करेंगे। आप इंफॉर्मेशन पता लगाएंगे कि आपके सिस्टम जो आपने अप्लाई किया है उसका इंफॉर्मेशन कैसा है। तो वो सारी चीज़ें कैसी होती है, तो उसमें यही बताया गया है कि एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ पीपल, डाटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, presentation and information technology that interact to supports and improve day to day introduction to system development। कोई भी सिस्टम होता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी आपने एक छोटा सा बिजनेस किया है, धीरे धीरे जैसे ग्रो करता है तो पीपल बढ़ते हैं, जिस तरह वहाँ पे आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ते हैं, सब कुछ बढ़ते हैं। तो उनका वर्क होता है, तो वर्क में आप ये देखते हैं कि उनका रोल क्या है। प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं आप सारी चीज़ें कि इनमें, हाँ, आज का हमारा गोल अचीव इतना था, आज का हमने इतना कर दिया। डे टू डे बाय उसका प्रेजेंटेशन बनता है, चार्ट बनता है, पीवट चार्ट से। और फिर उसके बाद आप एनालाइज करते हैं कि क्या हमें और स्टॉक खरीदने की ज़रूरत है, या हमें डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट है, क्या इस पे और अपना खर्चा करना वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसे पता चलेगी? जब आप एक सिस्टमेटिक ऑर्डर अप्लाई करेंगे अपने सिस्टम पे। और वो सारे अप्लाई करने पे वो सारी चीज़ें आप जनरेट इंफॉर्मेशन कैसे गेट करेंगे? एक इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के थ्रू करेंगे, उनसे प्रेजेंटेशन लेंगे, जो प्रोसेस होता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है आपकी डे टू बाय डे इम्प्रूव करती है सिस्टम डेवलपमेंट में, ठीक है। आप ये सारी चीजें अगर सुन भी लेंगे ना, तो अगर मान लो पेपर में आ भी गया ना फंडामेंटल सिस्टम, तो सुनने से ही आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे और कन्वर्ट करके आप इसमें बना के लिख देंगे कि क्या चीज है। अब जिस तरह हम पता है कि आपने पढ़ लिया कि अरे सिस्टम के बारे में तो हम सब जानते हैं, फंडामेंटल ऑफिस का ये काम होता है, जो भी है। लेकिन नहीं, इसके अंदर भी इतनी सारी चीजें हैं, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसा भी होता है। अब ऐसी ही इतने मोटी बुक थोड़ी ना बना दी है। तो रीड करना बहुत जरूरी है इन सब चीज में। अब जैसे बता रहा है, डे ऑपरेशन इन अ बिजनेस एज वेल सपोर्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग नीड ऑफ मैनेजमेंट एंड यूजर। द कैरेक्टर ऑफ सिस्टम एज फॉलोज: ऑर्गेनाइजेशन implies structure and order. It is an arrangement of components that help to achieve objective। अब इसमें देखिए, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन में बता रहा है कि जिस तरह आप कोई अरेंजमेंट, कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी चीज़ है, जिस तरह मान लो, ठीक है ना, उसका आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ क्या है, ये मार्केट में कैसा, मतलब कोई भी चीज़ हो, ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है ना। कुछ भी, जस्ट लाइक आप एक मोबाइल ही पकड़ लो। मार्केट में जिस तरह आप, तो मार्केट में आप क्या करते हो, उसमें उसका डिस्प्ले वगैरह यूज़र से फीडबैक लेते हो कि इसका ऑर्डर कितना आ रहा है आपके पास, इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, ठीक है ना। क्या इसे हेल्प करने, अचीव करने की ज़रूरत है, डिस्प्ले करने की ज़रूरत है।
तो यही सारी चीज़ें होती हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंटरेक्शन देख लेते हैं, रेफर टू प्रोसीजर इन विच ईच कंपोनेंट फंक्शन विथ अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम्स। अब देखिए, कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है ना? तो सपोज दैट आपने 10-12 पीसी लगा दिए, ठीक है? तो वो क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है, ठीक है ना? अब रेफर टू द प्रोसीजर इन विच ईच कंपोनेंट फंक्शन विद ईच अदर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। आपने किसी को एक प्रेजेंट एक सपोज दैट एक प्रोडक्ट पे काम करने के लिए दे दिया, उसी प्रोडक्ट पे दूसरा भी कर रहा है, उसी प्रोडक्ट पे तीसरा भी कर रहा है। तो वो सारी चीज़ों को जब आप कंपाइल करेंगे तब जाके आपको एक पूरा डाटा बनेगा। तो वो सारा क्या है, आपस में इंटरकनेक्शन है, और आपस में जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद ये आपका रिजल्ट निकल के आता है, इंटरेक्शन, ठीक है ना? अब देख लेते हैं, इंटरडिपेंड्स मीन्स दैट वन कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन अदर अनदर कंपोनेंट्स। अब एक सिस्टम मान लो, कोई भी सर्वर वगैरह है, तो वो दूसरे पे कनेक्टेड होता है, ठीक है ना? तो इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये है कि मतलब जब आपका एक सर्वर है, आप सर्वर पे डिपेंडेंट हो, सर्वर आपका फेल हो गया तो आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। इंटीग्रेशन इज कंसर्न्ड विथ हाउ अ सिस्टम इज टाइड टुगेदर। It is more than sharing a physical part. It means that part of system work together within the system even though each part of perform a unique function. Integration is concerned with how a system is tied together. अगर आपका सिस्टम है तो वो एक दूसरे से के साथ कैसे बाइंड अप है। सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि सेल्स वाला गया और सेल्स वाले ने मार्केट में जाके ये रिपोर्ट दे दी कि ये आया है, ठीक है ना? आपने सिस्टम में चेक किया कि हाँ इतनी सेल्स गई है। अब सेल्स वाले को पता है कि 4 जगह सेल हुई है, तो वो 4 जगह रिपोर्ट जाके पता करेगा कि हाँ, हाँ, यहाँ पे इतनी-इतनी सेल हुई है और यहाँ पे इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है ना? लेकिन जब आप सिस्टम से इन्फॉर्मेशन निकालते हो, वहाँ से पता चला 4 जगह नहीं 10 जगह सेल हुई है, तो वो 6 जगह की आप और इनपुट देते हो कि वहाँ का लोकेशन पता करो। तो वहाँ पे जब सेल्स वाला आपका जाता है, पता चलता है कि वहाँ तो पूरा प्रोडक्ट किया है, वहाँ पे तो सेल की रिक्वायरमेंट है, तो वो वहाँ से ऑर्डर रेस करके लेके आता है। तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन में, कंसर्ट में सिस्टम टाइड टुगेदर कैसे बंधा हुआ रहता है। Central objective देख लेते हैं, is quite common that an organization may set up an objects that operate to achieve another. The important point is that the user must be aware about the central objective well in advance. वही सारी चीज़ें बात आ गई कि आपके जो भी है ऑब्जेक्टिव वगैरह है, कॉमन चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह सेटअप आपने किया हुआ है, तो एक दूसरे से कैसे हम उसे अचीव कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट यूज़र मस्ट बी अवेयर अबाउट द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव वेल इन एडवांस। कि भैया जो चीज़ अगर मान लो पहले ख़त्म होने वाली है तो आपको पहले ही पता होना चाहिए, आपका प्री डिफाइंड, सो दैट आप उसका इंडेंट कर सकें, सो दैट कि आप उसका प्री ऑर्डर बुक कर सकें। तो यही सारी यूज़ होती है। अब देखिए, एक वर्ड में कितने सारे कंपोनेंट आ गए, फंडामेंटल ऑफ सिस्टम, कितनी सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो यही होता है, ठीक है गाइस? तो नेक्स्ट चैप्टर में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे इसमें। थैंक्स।